वहीं दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग की गई है। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के बाद अब बारिश का इंतजार है। कुछ देर में बारिश की संभावना जताई जा रही है। क्लाउड सीडिंग के लिए कानपुर से सेसना विमान आया था। दिल्ली के मयूर विहार सदकपुर में क्लाउड सीडिंग पूरी हुई है। नॉर्थ करोल बाग में भी क्लाउड सीडिंग पूरी हुई है। तो आर्टिफिशियल रेन का अब इंतजार है। आर्टिफिशियल रेन के लिए क्लाउड सीडिंग की जाती है, जिसके बाद जो है आर्टिफिशियल रेन होती है। आर्टिफिशियल बादल कह सकते हैं। आर्टिफिशियल बादल जो है लाए जाते हैं। ये आर्टिफिशियल बादल जो है इनसे पानी बरसता है और अब इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में दिल्ली में बारिश हो सकती है। दिल्ली में AQI यानी कि वायु गुणवत्ता इस वक्त बेहद खराब स्थिति में है। 329 के लगभग इस वक्त दिल्ली का ओवरऑल AQI बना हुआ है। ऐसे में प्रदूषण से राहत के लिए दिल्ली सरकार आज क्लाउड सीडिंग कर सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस वक्त जो दिल्ली में मौसम बना हुआ है वो क्लाउड सीडिंग के लिए उपयुक्त बना हुआ है। हल्के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो क्लाउड्स ही होते हैं, बादल ही होते हैं। ऐसे में बादलों की स्थिति बनी हुई है। जानकारी मिल रही है कि कानपुर की विजिबिलिटी पर सबकी निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं। कानपुर में जो विजिबिलिटी है फिलहाल वो 2000 मीटर के लगभग बनी हुई है और वो 5000 होते ही वहाँ से सेसना एयरक्राफ्ट जो है वो मेरठ के लिए टेक ऑफ करेगा और उसके बाद दिल्ली में क्लाउड सीडिंग हो सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के किसी नॉर्दर्न एरिया को सिलेक्ट किया गया है जहाँ पर ये क्लाउड सीडिंग की जाएगी, जिसका इम्पैक्ट सराय रोहिल्ला करोल बाग तक भी देखा जा सकता है। फिलहाल जो तमाम नजरें हैं वो कानपुर की विजिबिलिटी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी इंप्रूव होने के बाद ही सेसना एयरक्राफ्ट जो है वो सिल्वर आयोडाइड से भरे हुए जो उसके पैकेट्स हैं उनसे पायरो टेक्निक से क्लाउड सीडिंग करेगा, जिससे कि क्लाउड में बर्स्ट होगा और आर्टिफिशियल रेन जो है, कृत्रिम बारिश जैसे कहा जाता है, वो दिल्ली में होगी, जिससे लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी।